मोदी जी को जो है ना देश में फंसाने में मज़ा आता है। यहाँ झगड़ेबाजी उल्टी सीधी कहानी करने में मज़ा आता है। अभी इजराइल में टांग फंसा दी बिना वजह जाके। अपना देश संभलता नहीं, दूसरे में टांग फंसा दी। कोरोना काल में वो पैसा कहाँ गया? देश में जो पैसा आज 3 गुना उधार है, ये पैसा कहाँ जा रहा? देश की जीडीपी भी तो बढ़ रही है। जीडीपी क्या बढ़ रहा है? कुछ नहीं बढ़ा, कुछ नहीं घटा। देश वैसा है। हमारा 550 एमपी बेईमान देश भी मेरा, फिर भी देश मेरा महान नहीं हुआ ना, जो पब्लिक को फायदा हुआ है। नहीं है कि नया काम नहीं हुआ, किनके कार्यकाल में हुआ ये भी तो मायने रखता है ना। आप समझो ये बात। बार बार वही पूछ रहे हैं जिसमें पब्लिक को फायदा हुआ हो। पब्लिक का जो रूल्स बनते हैं अभी काम बता नहीं पा रहे हैं, अब फिर काम नहीं बता रहे। सारे के सारे तुम यूँ कहते हो डॉट डॉट डॉट। अबे आज से इंडिया है, जिंदगी से इंडिया है ये। कल का मैच हुआ उसमें भी इंडिया नहीं लिखा था क्या? अंकल जी वो इंडिया है। आप एक डिसाइड कीजिए कि आई के बाद डॉट है ना, इन के बाद डॉट है। अभी मोदी जी जो 2014 का बोला था, सबका साथ में सबका विकास, यही विकास हो रहा देश में। हमारा देश गति में चल रहा, हमारा देश बगैर पहिया को उड़ के चल रहा। आज भिखारी को भीख नहीं मिल रहा। मोदी जी ने एक पटल पे लाया, हर चीज को डिजिटल किया। कोई एक चीज पार्टिकुलर बताइए। आप हर चीज बोल रहे हैं, कोई एक पार्टिकुलर चीज बताइए। अब पर्टिकुलर में आपको बताएं, ठीक है। आप एक छोटा सा एग्जांपल देखिए कि आज के डेट में एक नया संसद भवन उन्होंने दिया। पिछले टाइम भी उन्होंने बोला था कि जो भी दोषी है उसको बख्शा नहीं जाएगा मणिपुर के घटना में, ठीक है। उस पर कार्रवाई हो रही है और धीरे धीरे स्थिति में बहुत ज़्यादा सुधार है। नमस्कार, मेरे साथ मुकेश पासवान जी मौजूद हैं जो दिल्ली के लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान जी के पार्टी के महासचिव हैं। हम इनसे चल के बात करेंगे सर कि 2024 में किसको देखते हैं, कैसा माहौल है सर, क्या कहेंगे आप 2024 के चुनाव को लेकर? 2024 में मोदी जी हैं। क्यों मोदी जी हैं? बेहतर डेवलपमेंट है उनका और विजन क्लियर है, स्पष्ट है, इसलिए। मैंने विजन, क्या विजन? आखिर उनको 9 साल हो गए हैं राजनीति करते हुए, देश के प्रधानमंत्री रहते हुए। राजनीति हालांकि लंबे समय से कर रहे हैं, तो इस 9 साल में आपने कौन सा ऐसा काम देखा है जो देश के लिए उन्होंने अच्छा किया है? देखिए होता क्या है, ये लोकतंत्र है और हर एक व्यक्ति अपने अनुसार वोट देने के लिए, अपने अनुसार चुनने के लिए है। तो मेनली रूप से जो भी लोग चुनेंगे वो संसद को चुनेंगे। संसद डिसाइड करेगा कि प्रधानमंत्री कौन है। तो अभी प्रधानमंत्री के सांसद है, संसद हाँ सांसद। तो वही सांसद चुनेंगे और सांसद डिसाइड करेंगे कि प्रधानमंत्री कौन है। अपोजिट पार्टी का जो अभी है, अभी डिक्लेयर नहीं कर पाया है कि कौन सा फेस होगा प्रधानमंत्री के लिए। नहीं, उनके तरफ से क्लियर है कि राहुल गांधी और चेहरा है प्रधानमंत्री पद के। लेकिन मैंने जो मेरा क्वेश्चन था कि आपने 9 साल में प्रधानमंत्री जी के अंदर ऐसा कौन सा चीज़ देख लिया, ऐसा कौन से काम किए हैं कि अगली बार आपने मोदी जी का फिर नाम ले लिया? देखिए एक्चुअली मोदी जी, एक तो 9 साल में 9 काम बता दीजिए जिससे जनता को फायदा हुआ हो। अच्छा, देखिए मोदी जी डिजिटली जो भारत है ना, उस पर बिलीव करते हैं। थोड़ा सा नीचे कीजिए। जो डिजिटल भारत है उस पर बिलीव करते हैं। पहला काम है कि उनका जो भी वर्क है वो ऑनलाइन, वो डिजिटल है, ताकि आप ब्लैक नहीं कर सकते कुछ भी। दूसरा है कि वो किसी चीज़ को हाइड में नहीं रखते, ठीक है। वो कोई भी काम करते हैं तो छुपा कर नहीं करते, वो लोगों को दिखा करके काम करते हैं। इससे लोग उनके साथ जुड़ता जाता है। तीसरा काम है उनका कि वो हर किसी वर्ग के लोगों को एक समान नज़रों से देखते हैं, है ना। और इनमें चौथा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि देश से लेकर के दुनिया में भारत का नाम आया है। तो इनका काम करने का एक बीजेपी वालों का एक मतलब ये बोल सकते हैं उसका लोगो हो गया है कि देश दुनिया में नाम है। सर आपने जैसे बोला कि सबको समान देखते हैं, सबको समान देखने में मणिपुर की भी तो आ जाता है अपने देश में। मणिपुर के लिए काम कर रहे हैं, वहाँ पे हमारी सेना भी है, हमारे वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, वो भी काम कर रहे हैं, वहाँ पे काम कर रहे हैं। कंट्रोल हो रहा है, कंट्रोल हो गई है। धीरे धीरे वो सिचुएशन भी कम जाएगा। नहीं, कंट्रोल तो नहीं हो रहा है, डेली पेपर में निकलता है इतने पब्लिक मारे गए, सेना के जवान शहीद हो रहे हैं। नहीं ऐसा नहीं। लेकिन प्रधानमंत्री कभी बोलते नहीं है। नहीं, पिछले बार तो उन्होंने बोला था
मात्र 36 सेकंड, उसमें भी आपने उन्होंने छत्तीसगढ़ को प्रधानमंत्री किसी चीज़ के लिए बोले वही काफ़ी है ना। उनके प्रधानमंत्री देश के सेवक होते हैं, उन्होंने इजराइल और फ़लस्तीन पर बोला कि अब ओपन बोल दिए कि हम इजराइल के साथ खड़े हैं, जबकि ये सीधा सीधा दिखता है कि एक आतंकी संगठन जो है हमास, वो गलती करता है लेकिन पूरे फ़लस्तीन को भुगतना पड़ता है। उसके बावजूद वो बोलते हैं कि हम इजराइल के साथ खड़े हैं, लेकिन अपने देश पे तो नहीं बोलते। नहीं, ऐसा नहीं है। पिछले टाइम भी उन्होंने बोला था कि जो भी दोषी है उसको बख्शा नहीं जाएगा मणिपुर के घटना में, ठीक है। उस पर कार्रवाई हो रही है और धीरे धीरे स्थिति में बहुत ज़्यादा सुधार है और आने वाले दिनों में कंट्रोल कर लिया जाएगा। कोई काम तो बताइए जिससे पब्लिक को फ़ायदा हुआ हो, आप बता नहीं रहे। पब्लिक को फायदा नहीं हुआ। आप बताएं तो। आप देखो ना, आप खुद सोचो कि कल के डेट में जो चीज़ हम नहीं जानते थे, एक मोदी जी ने एक पटल पे लाया, हर चीज़ को डिजिटल किया। कोई एक चीज़ पार्टिकुलर बताइए, आप हर चीज़ बोल रहे हैं, कोई एक पार्टिकुलर चीज़ बताइए। अब पार्टिकुलर में आपको बताएं, ठीक है। आप एक छोटा सा एग्जांपल देखिए कि आज के डेट में एक नया संसद भवन उन्होंने दिया, ठीक है। पुराने संसद भवन को उन्होंने एक प्रारूप तैयार करके एक नया संसद भवन दिया, तो ये इतिहास में स्वर्ण कालों में लिखा जाएगा इस काल को। नहीं, लेकिन जो अपने संसद भवन का बात किया, वह तो पहले से तय था कि 2026 तक नया संसद भवन बनने चाहिए, क्योंकि लोकसभा की सीटें बढ़ेंगी। तो उसमें तो कोई नया काम नहीं हुआ ना, जो पब्लिक को फायदा हुआ है। नहीं है कि नया काम नहीं हुआ, किनके कार्यकाल में हुआ ये भी तो मायने रखता है ना। आप समझो ये बात। बार बार वही पूछ रहे हैं जिसमें पब्लिक को फायदा हुआ हो। पब्लिक का जो रूल्स बनते हैं, आप भी काम बता नहीं पा रहे हैं, फिर काम नहीं बता पा रहे हैं। आप बताइए, जम्मू कश्मीर में आप बोलते थे 370 नहीं हट पाएगा, हटा। देखिए 370 की मैं तारीफ करता हूं, मैं इस काम पे तो प्रधानमंत्री मोदी जी की तारीफ करता हूं। आप पहले सुनो, महिला बिल आया, ये भी तो आम जनता के लिए ही है, लेकिन वो लागू तो नहीं हो पाया। वो तो चुनाव से पहले एक चुनावी एजेंडा लेकर आए हैं। ऐसा नहीं है, वो पटल बस पास करा दिया, वो पटल पे आया है और उसको इम्प्लीमेंट भी किया जाएगा। तो इसमें ओबीसी महिलाओं का रिजर्वेशन कहाँ गया? ओबीसी महिलाओं को क्यों के रिजर्वेशन का एक अलग से प्रावधान होनी चाहिए, है ना। इस बात से मैं भी मानते हैं कि नहीं? हाँ, ये मैं समर्थन करता हूँ आपका कि SC ST और OBC के महिलाओं के लिए उसमें से अलग से प्रावधान होनी चाहिए, बिल्कुल। और 2 काम हुए, अभी आपने 370 बताया, महिलाओं का बताया, मैं भी ठीक है कुछ हद तक एग्री करता हूँ। और काम तो उन्होंने जो डायरेक्ट पब्लिक को फ़ायदा हुआ हो, जैसे कि तेल के दामों में बढ़ोतरी हो गई, कम किया जाए, जैसे कि गैस 400 के मिलते थे अब 900 हो गए, घटाने के बाद भी 900। इस तरह के कोई फ़ायदे तो नहीं दिख रहे हैं ना। देखिए, अगर आप बेनिफिट देखेंगे ना तो बहुत सारे बेनिफिट उन्होंने दिया, जैसे आप किसान प्रधानमंत्री योजना डायरेक्ट उनके खाते में, है ना। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, जो गरीब वर्ग के लोग जो काम करते हैं उनके लिए 10 लाख रुपए। विश्वकर्मा योजना तो सर पहले भी आ सकता था, चुनाव के समय की। ऐसा नहीं है, आप हर चीज़ को चुनाव से क्यों रिलेट करते हैं। अभी उनका कार्यकाल जो है 1 साल लगभग है ना। अगले मार्च में चुनाव होंगे, है ना। तो 1 साल का कार्यकाल अब बचा है, तो इसी में काम तो करेंगे ना, काम तो करेंगे, ये है। अभी और अच्छा क्या कहेंगे दादाजी, 24 में कौन है? इंडिया। ये बोल रहा है इंडिया। हो सकता है उनकी नज़रों से इंडिया हो, ऐसा नहीं हो सकता, है ना। लेकिन अभी तक इंडिया राहुल गांधी जी IN है ना, डॉट करके इंडिया बनाया गया है, उस इंडिया ने अभी तक डिसाइड नहीं किया है कि हमारा प्रतिनिधित्व कौन करेगा। सारे के सारे तुम यूँ कहते हो डॉट। अबे आज से इंडिया है, जिंदगी से इंडिया है ये। कल का मैच हुआ उसमें भी इंडिया नहीं लिखा था क्या? अंकल जी वो इंडिया है। आप एक डिसाइड कीजिए कि I के बाद डॉट है ना, N के बाद डॉट है, D के बाद डॉट है, I के बाद डॉट है, A है ना। तो वो इंडिया है, ये इंडिया तो हमारा इंडिया, सबका इंडिया है ना। इस इंडिया को इंडिया बोलते हैं ना। हाँ बिल्कुल बोले। मोदी जी G20 में भारत लिखवाए। हाँ, तो कोई आप आर्टिकल लिखवाएंगे भारत हर जगह तो अनुच्छेद अगर पढ़ेंगे ना, आर्टिकल पढ़ेंगे तो आर्टिकल 1 में लिखा हुआ है इंडिया भारत, है ना, यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत लेकिन नहीं। जिस तरह से राहुल गांधी जी लगातार कैंपेन कर रहे हैं, पब्लिक से संपर्क साध रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। उनका एक अलग मुहिम है, लेकर के चले, जनता के बीच जाएं, अच्छा काम कर रहे हैं लोग। उनको अगर चाहेगा तो फिर से चुनेगा। इस तरह से हर कोई जो चाह रहा है राहुल गांधी जी से मिल ले रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के फोटो जो होते हैं उनके साथ फोटो लिया जाता है। एक बात बताइए, राहुल गांधी भी प्रधानमंत्री अगर बनेंगे तो
कुछ चीज़ें को प्रोटोकॉल होता है ना, सिक्योरिटी पर्पस होता है, बहुत चीज़ें होती है। अब वो एक संसद में बैठ करके है ना लोगों के लिए काम करते हैं, तो ऐसे लोग मिलेंगे तो भारत की जनसंख्या इतना है, हर एक व्यक्ति चाहेगा तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। राहुल गांधी अभी एक सांसद हैं, हर कोई मिल सकता है। क्या कहना चाहेंगे, उनकी बातों से सहमत है जिस तरह से बातें कर रहे हैं? ऐसा है, मोदी जी को जो है ना देश में फंसाने में मज़ा आता है। यहाँ झगड़ेबाजी उल्टी सीधी कहानी करने में मज़ा आता है। अभी इजराइल में टांग फंसा दी बिना वजह जाके, अपना देश संभलता नहीं, दूसरे में टांग फंसा दी। ये क्या बात हुई? अपने देश को देखो, वो नहीं दिख रहा। 24 में मोदी जी जा रहे हैं कि आ रहे हैं? भाई इंडिया जीतेगी, प्रधानमंत्री कौन होगा? अब जो भी हो, मतलब इंडिया अलायंस का होगा। बस जो भी आए इंडिया जीतेगी। मोदी सरकार, मोदी ने बोला था मैं दूसरा इलेक्शन में नहीं लड़ेंगे, हमारा उम्र हो गया। 3 नेता जो है, मोदी जी है, योगी जी है, 4 नेता है, मोदी जी, योगी जी और हमारा जो गृह मंत्री है अमित शाह जी, और एक को है और एक नेता है, 4 नेता जो है वो 4 नेता इस बार अगर इलेक्शन में कहीं एमपी में खड़ा हुआ तो बीजेपी कोई किसी हाल में जीत नहीं सकता। तो अब तो लगता है कि मोदी जी बोले थे कि हम नहीं लड़ेंगे, फिर लड़ रहे हैं, तो झूठ बोल रहे हो। मोदी जी यही बात है भाई, ये रावण। अभी मोदी जी जो 2014 का बोला था, सबका साथ में सबका विकास, यही विकास हो रहा देश में। हमारा देश गति में चल रहा, हमारा देश बगैर पहिया को उड़ के चल रहा। आज भिखारी को भीख नहीं मिल रहा, इतना रोजगार है। विकासशील देशों में आ रहा है भारत। ये तो हकीकत है कि जिस तरह से सर 10 लाख का 20 लाख रुपए का सूट वो पहनना है और गरीबों की पड़ी है। देखिए, ये तो सर देखिए, ना तो हमें बीजेपी से, ना तो हमें गवर्नमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट में उसने 3 बार गवर्नमेंट क्यों बदली किया बीजेपी सरकार ने 9 साल के अंदर? ये पैसा कहाँ गया? कोरोना काल में वो पैसा कहाँ गया? देश में जो पैसा आज 3 गुना उधार है, ये पैसा कहाँ जा रहा? देश की जीडीपी भी तो बढ़ रही है। जीडीपी क्या बढ़ रहा? कुछ नहीं बढ़ा, कुछ नहीं घटा। देश वैसा है। हमारा 550 एमपी बेईमान, देश भी मेरा, फिर भी देश मेरा महान। ठीक है, पूरे सांसद को, पूरे देश को बेईमान देश फिर भी महान। 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने वाला है। हमारा पूरे भारत में जितना संसद है सारे बेईमान, फिर भी देश हमारा महान। आप वोट देते हो अंकल जी? आप वोट देते हो? वोट आप देते हो या नहीं देते? वोट तो मैं किसी को नहीं दूंगा, किसी को ही नहीं दूंगा वोट। वोट ये तो हकीकत है कि जिस तरह से मध्य प्रदेश और राजस्थान में बीजेपी ने अपने बड़े सांसदों को उतार दिया है मैदान में, उससे कहीं तो कहीं एक छवि खराब होती है। ऐसा लगता है कि बीजेपी के पास चेहरा नहीं है जीतने की। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा क्या कारण है कि बड़े बड़े चेहरों को उतारना पड़ा है? लोकसभा के मेंबरों को, एमएलए। बीजेपी के बारे में पता है आपको? बीजेपी रणनीति पे काम करती है, ठीक है, उनका अपना रणनीति है। वो किस तरीके से लोगों के बीच अपने कैंडिडेट को ले जाएंगे, ठीक है। तो वो बीजेपी की अपनी जो है, क्या बोल सकते हैं, चुनावी मुद्दा है या चुनावी किस स्टेट को आगे बढ़ा के ले गया? एमपी स्टेट को नहीं, स्टेट को मेरी बात सुनो, हर स्टेट का एक एमपी होता है, उसके मेजोरिटी संभालने के लिए स्टेट को मुख्यमंत्री होता है। मुख्यमंत्री होता है। मुख्यमंत्री का केजरीवाल भी यहाँ का मुख्यमंत्री है। कहाँ पैसा है? कहाँ वो पैसा दे पा रहा? कहाँ पैसा दे पा रहा? केंद्र सरकार पैसा नहीं दे रहा। होता है कि हम पानी फ्री देते हैं। एमसीडी में बीजेपी सरकार 15 साल रहा, क्या कर दिया था एमसीडी में? इतना गंदगी बढ़वा था। आज केजरीवाल का सरकार आया, एमसीडी जीता। मैं जा रहा हूँ क्या हो रहा है? थोड़ा पास आ जाइए कि अंकल जी जिस तरीके से बोल रहे हैं, लोकतंत्र है, कोई दिक्कत नहीं है, हर व्यक्ति अपना अपना राय दे सकता है। बट जिस तरीके से ये बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हमारा 99% लोग बेईमान हैं या हमारे 99% जो सांसद है वो बेईमान है ना। हर कोई काम कर रहा है। अभी मानते हैं बेईमान है सांसद? नहीं, हम तो ऐसा नहीं बोले। अंकल जी जो बोल रहे हैं अभी बोल के चले गए कि सब बेईमान है, ऐसा नहीं है। अच्छा, आप एक लास्ट क्वेश्चन है कि आप बिहार से ताल्लुक़ रखते हैं, बिहार में मुख्यमंत्री चेहरा किसको देखते हैं, मुख्यमंत्री पद का चेहरा? देखिए, प्रीवियस अगर आप देखेंगे तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी थे, जो गठबंधन करके हमेशा सरकार, कुर्सी चाहे कितने गठबंधन चेंज हो, कुर्सी पर वही बैठेंगे, ठीक है। तो इस बार बिहार के लोगों ने भी मूड बनाया है और लोगों ने भी
इनको बदलने का प्रयास कर रहा है। और इस बार चेहरा के रूप में अभी युवा बिहारी चिराग पासवान जी हैं। और तेजस्वी यादव को नहीं देखते हैं आप? एक नया चेहरा आया है मनीष कश्यप के नाम से, अभी वो जेल में है, हालांकि बोल रहे हैं कि मैं बाहर निकलूंगा तो दिखाऊंगा। देखिए, मनीष कश्यप एक पत्रकार हैं और पत्रकारिता करते हैं, ठीक है। अभी वो किसी मामले में जेल के अंदर में है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अभी वो मुख्यमंत्री के चेहरा के रूप में है। हाँ, लेकिन बिहार में जो अभी लड़ाई है वो चिराग पासवान जी एक नंबर पे चल रहे हैं। अच्छा, लास्ट 24 में किसको देखते हैं आप? 24 में मोदी जी हैं। 24 में किसको? इंडिया। इंडिया। धन्यवाद। पूरी बातचीत पर आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, और कमेंट बॉक्स में सजेस्ट करिएगा कि अगली वीडियो हम किस टॉपिक पर लेकर के आए। धन्यवाद।